ये दुनिया जरूरत के हिसाब से चलती है। जिस सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मियों में उसी का तिरस्कार भी करते हैं, है ना। सूरज एक ही है, जरूरत के हिसाब, जरूरत होगी तो सब लोग रखेंगे और जरूरत नहीं रहेगी तो कोई सब भूल जाएंगे, ठीक है जी। इवन पिता को भी भूल जाता आदमी। पिता की जरूरत होती है, पापा पैसा दे दो, फीस भर दो, स्कूल में जाना, ड्रेस लाना, ये लाना, घर लाना, प्रॉपर्टी लाना, अपना खेत दे दो मुझको, रजिस्ट्री करा दो, ये करा दो, सब मेरे नाम कर दो। उसके बाद भूल जाते हैं, जरूरत नहीं बची है। इसलिए यूटिलिटी बना के रखो अपनी। क्या करना है, जरूरत बना के रखिए अपनी। एज ए अप्लायन के रोल पे भी, तौर पे भी क्या होगा, अपनी यूटिलिटी बना के रखिए। यूटिलिटी बना के रखेंगे तो क्या होगा, अपना आवश्यकता बना के रखिए। तो आवश्यकता बना के रखेंगे तो कोशिश करते रहिए, जो लोग जिनका काम नहीं चल रहा उनकी लेग में जा जाके आप फॉलोअप करिए, प्लान कर, उनकी टीम बनवाओ, कोशिश करो, उनकी लेग चलवाओ, तो वो लोग आपको पसंद करेंगे। और इसके अलावा मीटिंग्स में जाने के लिए, ट्रेनिंग्स में जाने के लिए, और उसमें थोड़ी पढ़ो लिखो, तैयारी करो, है ना। रटी पिटी बात करेंगे तो क्या होगा, लोग थोड़े समझ जाएंगे ये रटी पिटी बात करते हैं। थोड़ा तैयारी करिए। इसके अलावा क्या होगा, कोशिश ये करो, ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, केयरिंग का भाव अपना लो अपना, है ना, केयरिंग वाला। तो केयरिंग वाला भाव रहेगा, सब लोग क्या केयर करेंगे, ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। भावनात्मक रूप से ज़्यादा दुखी नहीं होना, है ना। ज़्यादा दुखी होने वाला बंद कर दो, खुश रहो, जो है ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। सम्मान कम हो रहा है तो भी बढ़िया, ज़्यादा हो रहा है तो भी बढ़िया। हमसे ज़्यादा तो उनको देखो, नेताओं के तो पुतले फूंक देते हैं, हमारा किसी का फूका, सही बताओ, किसी का फूका, अला जमीन में गड़ जाएगा उसी दिन, तुम्हें पता चले तुम्हारी आंखों के आगे पतला फूक रहा है, रो रो के इतना कटोरा भर देगा, खाना नहीं खाएगा उस दिन। डेली फूकते रहते हैं नेता लोग, जला देते हैं, अरे यार ये तो ठीक है, कितने फूके, तीन बार जला दिया, ले खत्म, कुछ ना फर्क पड़ने का। लाओ रे मटर पनीर लाओ, मुर्गा लाओ, कटर दो, कुछ ना होता उन पे। सीखना तो उनसे सीखो, वहां चिकने घड़े, कोई वोट नहीं देता फिर भी डेली पहुंच जाते हैं, आओ जी बिजली लगेगी, खम्मा आएगा, ये आएगा, रोशनी आएगी, सब काम होगा, खूब मालूम दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और 5 साल बाद जाएगा, उससे पहले कतई नहीं जाएगा, ठीक है। हेलो, हाँ गुड सर। मैच खत्म हो गया तेरा? नहीं सर, वो डांट भी सकता है, कुछ बोल सकता है, रोक टोक सकता है। यहाँ झापड़ तो मारते नहीं है, और झापड़ मारेगा मेरे जैसा होगा तो 2 मार दोगे आप मेरे में, तो है ना, बोले तेरे जैसे को उठा के फेंक देंगे हम। तो फिर झापड़ तो मारते नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो क्या होता है, कई लोग दिल पे ले लेते हैं, दिल पे रो जाते हैं, बोला इस अप्लायन ने तो मेरे को ऐसे टोक दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसके जैसे 36 हमारे आगे पीछे घूमते हैं, और ये 2 कौड़ी का आदमी बन गया यहाँ पे अप्लायन, काय का है, ऐसे करके मन में आता है। बोला इसको एक दिन अकेले में कूटूं, ऐसे दिल कर रहा है। फिर ऐसे में कोई बगल वाला और पहुंच जाए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अरे अप्लायन हुए तो क्या बॉस हो गए, खुदा हो गए, हैं, खुदा हो गए, खरीद लिया हमको, कैसे बोल सकते हैं, उसकी हिम्मत कैसे हो इसकी, हैं, कोई गुलाम है हम उसके, कैसे बोल दिया। तभी लगता है हाँ हाँ तू सही कह रहा है, बिल्कुल कोई गुलाम थोड़ी है, तो उसकी बात अच्छी लगती है ऐसे समय पे। लेकिन अगर हमारी तरक्की के लिए, हमारी प्रगति के लिए कोई थोड़ा समझा सके, थोड़ा टोक सके, तो उससे हमारे को थोड़ा वो हीरे में छेनी लग रही है तो तराशा जा रहा है, तभी तो मूल्य बढ़ेगा। लेकिन तराशने पे, छेनी लगने पे थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, है ना। लेकिन फिर ऐसे में क्या है, दूसरे लोग फायदा उठा, अरे तुम तो हीरा हो, तुम्हें छेनी की क्या जरूरत है। बोला हाँ सही बात है, मैं तो हीरा हूं, छेनी की क्या जरूरत है। अरे हीरे को छेनी की जरूरत नहीं है क्या, तू चल। तो ये समझाते हैं, चल साला लटूरा ऐसा गुरु, मैं तेरे को दूसरा वाले पे चल लेके चलता हूँ। कल से मेरे सर के पास थोड़ा ये सब चीज़ों को झेलना चाहिए, ठीक है, और मजबूत बनिए, ज़्यादा रोना ना धोना बंद करिए, ठीक है। बढ़िया है, जो भी बोला गया हमारे अच्छे के लिए बोला गया, समझना है उसको, है ना, उसके पॉजिटिव पहलू को देखना है, और लॉन्ग टर्म के साथ सोचना है, दूर की सोच रखिए, दूर का, है ना, ठीक है जी। जो रोकते टोकते हैं कई बार हमारे अच्छे के लिए रोकते टोकते हैं, है ना, सही है, ठीक है जी। और रोना धोना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अरे उसने सल्यूट नहीं मारा 90 डिग्री एंगल पे ऐसे करके, सलाम पे से गुरुजी, उसने महागुरु जी नहीं बोला। कई लोग इतने चढ़ जाते, उसने मेरे पैर नहीं छुए, आउट ऑफ सिस्टम चल रहा गुरुजी आजकल वो,
और बोला गुरु जी वो बंदा आउट ऑफ सिस्टम चल रहा है, पता कि क्यों चल रहा है, उसने पैर ही नहीं छुए, 2 दिन से पैर नहीं छू रहे, मैं देख रहा हूँ उसके होश ठिकाने नहीं है। ये कोई निशानी थोड़ी ना पैर छूना मतलब आउट ऑफ सिस्टम होने की, है ना, कोई ज़रूरी है क्या, ये ठीक बात नहीं है। वैसे भी पैर छूने वाला ये थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि क्या है, हो सकता है किसी को आप रिगार्ड करते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। कई लोग नए नए पहली बार आते हैं तो उनको तो बहुत हर्ट हो जाता होगा, है ना, बोले यार इन्होंने क्या मंडली बना रखी है, पूरा यहाँ पैर छू कार्यक्रम चल रहा है यहाँ तो पूरा खराब लगता है, ठीक है। लेकिन आप तो मतलब एक रिगार्ड बस कोई छू रहा है, एक अलग बात है, वो किसी को भी, है ना। लेकिन नया आदमी आया, कोई आदमी किसी को पैर क्यों कब छूता है, सच बताओ, जब उसके प्रति वो सबमिशन कर देता है ना, ये तो होता है। तो क्या किसी को पहली मुलाकात में देखा नहीं, जाना नहीं, तो कैसे सबमिशन कर सकता है ना। तो किसी को मान लेता है, वो कुछ अंदर से मान लेता है, समझ लेता है किसी को, उसमें वक्त लगता है। और अंदर से सबमिशन करना ही सब कुछ है ना, वही तो है, वही तो है। बाकी दिखावे के रूप में छुओ नहीं छुओ, वो यहीं से छू लो, अंदर से, यहीं से हो गया। अगर किसी को मान लिया तो यहीं से हो गया, बोला बस ये हो गया, यहीं से हो गया। और तो उसके लिए वक्त लगता है, तो कोई जान रहा होगा, मिल रहा होगा, समझ रहा होगा, तो किसी को मान लेता है तो गिव अप कर देता है, बोला समर्पित कर देता है ना, किसी से प्रभावित होता है, तो वो है। तो आपको भी मैं ऐसे हर्ट नहीं करना चाह रहा, ऐसे बोल करके ऐसे क्यों करते हो। लेकिन बहुत सारे जो नए लोग आते हैं उनको तो बड़ा बुरा लगता होगा पहली बार, है ना, उसने जाना नहीं, देखा नहीं, बोले ये कौन बैठा भाई, ये काय का गुरु है, ये भी तो हो सकता है ना। तो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स में, खासतौर पर प्लान वेन्यू जहाँ पर नए लोग आते हैं, वहाँ पर तो थोड़ा कम ही रहे तो अच्छा ही है ना। तो मुझे ऐसे लगता है पर्सनली, बाकी कोई बात नहीं। हाँ नहीं चलने दें, अच्छा नहीं, फिर बोलेंगे अच्छा खुद तो 19 साल से छुबा के पैर पहुंच गए वहाँ पे, हमारे नंबर आ रहा तो मना कर रहे हो यार, हमारे नंबर भी सही नए नियम चालू हो जाते हैं। हमारा नंबर आया तो बोला फॉर्म बंद, हमारा नंबर आया तो बोला ये वाला काम बंद। तो साला सब हमारे टाइम पे बंद होते हैं क्या। अब मेरा थोड़ा नंबर आया था, बोला चलो 2-4 लोग पैर छूना शुरू किए ही थे, इन्होंने कहानी बंद करा दी। तो गाली देगा मेरे को, तो बोला इनकी पूरी ट्रेनिंग में सब बात बढ़िया थी, पैर छूने वाली बात बहुत खराब थी। तो सारा खेल वही है, मतलब थोड़ा मैं ये बात कर रहा था कि भावनात्मक रूप से हमें क्या करना है, इमोशनली भी थोड़ा सा सब चीज़ों को समझना है, ठीक है। जल्दी जल्दी रोना धोना नहीं है, अरे उसने ये बोल दिया, अरे उसने ये कर दिया, अरे उसने मेरी बात नहीं मानी, अरे उसका तो ये है, उसका तो ये है, ये सब चीज़ ठीक नहीं है। इवन कई लोग तो इतने दुखी हो जाते हैं, अरे सर उनका तो अभी टीम छोटी है, उनको आप इतना ज़्यादा भाव क्यों देते हो, हमारी टीम बड़ी, थोड़ा हमको ज़्यादा दिया करो। अरे खासतौर अपलायन है तो उनसे तो हमारी पहचान है, बढ़िया है। कई बार अपलायन क्या करता, पहले हमें समय देते थे, अब वो अपनी दूसरी लेग में टाइम ज़्यादा देते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, अरे वो तो उधर ही घूमते रहते हैं, हमको तो टाइम नहीं देते। अरे उधर नहीं जाएंगे तो काका उनको चेक नहीं आएगा, और उनको चेक नहीं आएगा तो वो क्या होगा, गायब हो जाएंगे, और गायब हो जाएंगे तो तुम्हारे सर से साया गायब हो जाएगा, तो नुकसान उसमें मेरा ही है। इसलिए मेरा फ़ायदा किस में ज़्यादा है कि अपलायन के चेक ज़्यादा आए हैं, और उसके लिए उनको फ्री करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, है ना, सही है। और चिढ़ना नहीं है अपलायन की दूसरी लेग चलने से, अगर उनकी उधर चल गई, काश का हमसे भी ज़्यादा चल जाए ताकि इधर ही ज़्यादा रहें, ठीक है। चलने तो बढ़िया, खुश रहो, ठीक है, ज़्यादा दुखी नहीं होना है ना जी। अपलायन की तरक्की से चढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या ऊपर वाला क्या देखेगा, बोला जो अपलायन की तरक्की से चढ़ सकता है वो मेरे से भी चढ़ सकता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए खुश रहो, मस्त राम। अपलायन मैं बताता हूँ, जब थोड़ा बिजनेस डाउन था उसमें नरसिंह ग्रेवाल जी कलकत्ता में रहते थे, कलकत्ता टीम ज़्यादा टाइम दिया करते थे, हमारा काम भी नहीं चल रहा, उधर वो ओम प्रकाश जी बोले तेरा अपलायन तो ग्रेवाल जी है, अब बता। फोन पे उन्होंने बोला ऐसे होगा, हमने कहा बिल्कुल होगा। मीटिंग्स में सर आते थे, एक समय ऐसा आया धै मीटिंग धै संग में महीनों संग रहते थे, भरपूर कृपा मिल रही है, बढ़िया है, फायदा उठाओ। कई बार महीनों गायब रहते थे, आते ही नहीं थे, मैं बढ़िया है, दूर रख के कृपा मिल रही है, बढ़िया है, दूर से बरस रही है
हम हर चीज़ मस्त थे, खुश थे। इवन बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स करनी पड़ी मेरे लेवल पे, इवन डायमंडो तक की मीटिंग करनी पड़ी। सर का फ़ोन आया, माधव जी इसको अपने आप ही कर लेना। बोले सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर डालिए अपने आप ही। बोला माधव जी अपन आ रहे हैं, करेंगे। बोले सर आ जाओ, बहुत बढ़िया, बेस्ट रहेगा। तो हर हाल में मस्त रहो, दुरुस्त रहो, खुश रहो, बढ़िया होगा, दमदार होगा, कोई चिंता की बात नहीं। जलो मत किसी से भी, ठीक है। कई लोग बोले, एक बंदे का बोला 2 डायमंड बन गए, एक अपलाइन डाउनलाइन, दोनों एक साथ डायमंड बन गए। उनका बोला दोनों की डॉक्यूमेंट्री एक साथ बनवा देते हैं। वो चिढ़ गया अपलाइन, मैं देखता हूं साले की डॉक्यूमेंट्री कैसे बनती है। नीचे वाले बंदे से अपनी डाउनलाइन से चिढ़ गया, बोले इसकी डॉक्यूमेंट्री बनने नहीं दूंगा, मेरे होते हुए हो नहीं सकता, इसको मैं उठवा के फेंकवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, कैमरे तोड़ दूंगा। और बंदे को इतना खराब हो गया कि बोला डाउनलाइन की डॉक्यूमेंट्री नहीं बनने दी। और उसको ऐसे लगने लगा ये मेरे बराबर में कैसे आ सकता है। अभी कोई बराबर में आने से, अगर आपका कोई साथी और आपके बराबर में आता है तो आपकी ताकत बढ़ेगी कि कम होगी? है बढ़िया। हमने खुद ही रिक्वेस्ट किया, मैं सर दूसरी टीमों के 1-1, 2-2 बन रहे हैं, हम भी 2 बनेंगे, ठीक है, शुरुआत से। मैं बोला विजयपाल जी की डायमंड से हमारे साथ होगी, ठीक है, साथ में एक साथ 2 दिन होगी, तो 1 दिन मेरी 1 दिन नहीं होगी, दोनों दिन मेरी भी होगी, दोनों दिन उनकी भी होगी, ठीक है। तो आपकी ताकत बढ़ती है, और इसलिए हर हाल में मस्त रहो, खुश रहो, और जो छोटी छोटी चीजें जहां से दुखी होते हैं ना, उन चीजों को थोड़ा इग्नोर करना सीखो, ठीक है। बड़ा काम करना है। विनिंग टीम चैलेंज हमारे साथ में देखो, पहले एक समय ऐसा था कुछ दूसरी टीमों का नाम होते थे। 2009 तक हम लोगों को कोई पूछता नहीं था, 2010 में हमारा नाम आ गया था, और 2010 के बाद में फिर कोई रॉयल ड्रीमर्स टीम को छू नहीं पाया आज तक। लेकिन हमको कितना साल लग गए? 2003, 2004, 2003, 2003, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 तक कोई नामो निशान नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और रॉयल ड्रीमर्स टीम को पछाड़ सकता है कोई? पछाड़ सकता है कि नहीं पछाड़ सकता है? नहीं पछाड़ सकता है। तब पछाड़ सकता है जब हम शांत बैठ जाएं, चैन से ना बैठेंगे, चैन से ना बैठेंगे, सही है। और ये तो बिना 400 शेरों के जागे हुए ही ये नंबर 1 थी। अब तो 400 शेर और जाग गए, देखते हैं कौन छू सकता है। लो, एक काम और होना चाहिए, एक काम और हो जाना चाहिए तो हमारे मन की हो जाएगी। सत्येंद्र प्रसाद जी की टीम है, ये टीम भी नंबर 1 होनी चाहिए। कैसा होगा? भवानी। और आपके संग में हम तीनों खड़े हैं, देखते हैं होती कैसे नहीं है। सही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी अपने लिए ताली बजाओ, शाबाश। एक काम करना पड़ेगा, एक दूसरे की तरक्की से जलना नहीं है, खुश होना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, और लोगों की प्यारी लेग में जा जाके फॉलो करने, स्पिल ओवर देना है, उनकी लेग चलवानी है, और ये डायमंड एक साथ खड़े हो जाने चाहिए, हाथ में हाथ डाल करके, सही है, एक साथ खड़े होने जाने चाहिए। और इस टीम के जो मुखिया हैं, सीनियर्स हैं, उनको कंधे पर उठा के रखना, ये टीम नंबर 1 हो जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। सूरज को दिखा दे, मंजिल है अपने
लेकिन जान लगाने के लिए कूद पड़ना है। सही है, ये कूद पड़े। ज्यादा सोचा विचारी का काम है नहीं, क्योंकि मैंने कल बताया था कि अगर प्रधान से जान पहचान होती तो चौड़े को घूमते हैं। अपनी जान पहचान भाई साहब सीधे ऊपर वाले से डायरेक्ट है, तो चौड़े होने की कंजूसी नहीं करनी चौड़े होने में। सही है, कूद पड़ो, पूरा कूद पड़ो। एक गिलहरी रेत में लपेट लपेट के समुद्र में बार बार जाती है। और भगत सिंह कूद पड़े, उन्हें मालूम था कि मेरे को तो होना पड़ेगा शहीद, उसके बाद ही लहू गर्म होगा पूरे हिंदुस्तान का। सही है, वो चाहते तो उनकी फांसी माफ हो सकती थी, लेकिन उन्होंने होने नहीं दी। बोला ना, जब तक मैं चढ़ूंगा नहीं तब तक मेरे टाइगर जगेंगे नहीं पूरे हिंदुस्तान के। मेरा रंग दे बसंती और उन्होंने चढ़ दिया। चढ़ने के बाद वो पूरे हिंदुस्तान में आग लगी कि अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए हमारे हिंदुस्तानियों ने। सही है, एक भगत सिंह ने कुर्बानी देकर के देश के लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों में भगत सिंह की आग भर दी कि नहीं भर दी? मेरा रंग दे बसंती चोला